हेलो, मैं हूँ शान और शान क्लासेस की यूट्यूब चैनल्स में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपके लेकर के आए हैं लिब्रे ऑफिस राइटर। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन करने के लिए हम कमांड का इस्तेमाल करेंगे। तो अपने कीबोर्ड से विंडो प्लस आर बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे एस राइटर। और एस राइटर लिख करके जैसे ही हम ओके करेंगे या इंटर करेंगे, हमारा जो प्रोग्राम है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर जब हमारा प्रोग्राम ओपन हो गया तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम कुछ मैटर टाइप करना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं। तो आप बाय डिफ़ॉल्ट अगर कोई मैटर लिखना चाहते हैं तो उसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, अपने सबसे पहले कीबोर्ड से इक्वल टू बटन प्रेस करेंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे dt और अपने कीबोर्ड से F3 बटन को प्रेस कर देंगे। जैसे ही F3 को बटन को प्रेस करेंगे, यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट हमारे सामने कोई ना कोई मैटर टाइप हो करके आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे सामने ये बाय डिफ़ॉल्ट ये जो पैराग्राफ आया हुआ है। अब यहाँ पर हम लोग सीखेंगे इस फाइल मेनू के सारे ऑप्शंस। तो यहाँ पर हम आपको आज एक एक ऑप्शंस के बारे में बताएंगे, एक एक शॉर्टकट की के बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जब फाइल मेनू को ओपन करते हैं तो फाइल मेनू पे ऐसे क्लिक करके भी हम ओपन कर सकते हैं, या हम अपने कीबोर्ड से अगर शॉर्टकट की का इस्तेमाल करके फाइल मेनू के सारे ऑप्शन को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो हम जैसे ही अल्ट के साथ F बटन प्रेस करेंगे, वैसे ही हमारे सामने फाइल मेनू के सारे ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ऑप्शन आता है न्यू का। अगर हम कोई नया डॉक्यूमेंट लेना चाहते हैं, या अगर हम कोई कैल का स्प्रेडशीट लेना चाहते हैं, अगर हम प्रेजेंटेशन का पेज लेना चाहते हैं, ड्राइंग का पेज लेना चाहते हैं, फॉर्मूले का पेज लेना चाहते हैं, किसी भी तरह के कोई भी पेज को अगर हम यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से हम अलग अलग तरह के पेज को ओपन कर सकते हैं। जैसे हम न्यू डॉक्यूमेंट या टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे या Ctrl+N करेंगे या टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, देखिए हमारे सामने यहाँ पर राइटर का एक नया डॉक्यूमेंट ओपन हो चुका है। इसी तरह से अगर हम बाकी के भी कोई डॉक्यूमेंट को ओपन करना चाहते हैं, अगर हम कैल्क को ओपन करना चाहते हैं, लिब्रे ऑफिस कैल्क के स्प्रेडशीट को ओपन करना चाहते हैं, तो इसी तरह से जैसे हम क्लिक करेंगे हमारे सामने लिब्रे ऑफिस कैल्क का जो विंडो है, जो स्प्रेडशीट है, वो ओपन हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम बाकी के डॉक्यूमेंट को ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ से हम किसी भी HTML डॉक्यूमेंट को ओपन करना चाहते हैं, XML फॉर्म को ओपन करना चाहते हैं, या अगर हम कोई पहले से तैयार की गई नई टेम्पलेट्स को ओपन करना चाहते हैं तो जैसे ही हम टेम्पलेट्स पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर कुछ पहले से बनी बनाई हमको टेम्पलेट्स मिल जाती है। यहाँ से अगर हम बिजनेस कार्ड को ओपन करना चाहते हैं, मॉडर्न बिजनेस लेटर यूज़ करना चाहते हैं, या CV का इस्तेमाल करना चाहते हैं, या रिज्यूम जो पहले से बने बनाए हमको मिलते हैं, इस पर क्लिक करके जैसे ही हम ओपन करेंगे वैसे ही हमारे सामने यहाँ पर कुछ पहले से बने हुए रिज्यूम के फॉर्मेट्स हमको मिल जाते हैं। इसमें जो भी एडिटिंग करना चाहें हम यहाँ से एडिटिंग कर सकते हैं। इसी तरह से फिर इसी में नेक्स्ट ऑप्शन हमारे सामने आता है ओपन का। अगर हमने पहले से कोई डॉक्यूमेंट को सेव करके रखा हुआ है, तो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने से पहले से कोई डॉक्यूमेंट सेव किया हुआ है, इसको अगर हम ओपन करना चाहते हैं तो सेलेक्ट करके हम जैसे ही ओपन पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने पहले से सेव करके रखे गए डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। इसी तरह से अगर हम मान लीजिए यहाँ पर अगला ऑप्शन दिया हुआ है ओपन रिमोट्स। मान लीजिए अगर हमने अपने किसी डॉक्यूमेंट को अपने गूगल ड्राइव पर स्टोर किया हुआ है, तो यहाँ पे सर्विस पूछ रहा है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट को कहाँ पे सेव किया हुआ है। तो यहाँ से हम जैसे ही सर्विस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर गूगल ड्राइव दिया हुआ है, यहाँ पर वन ड्राइव है, यहाँ पर अलग अलग सोर्स दिए हुए हैं जहाँ पर भी हमने अपने डॉक्यूमेंट को सेव करके रखा हुआ है। यहाँ पर हम शेयर यूज़र ID और पासवर्ड डाल करके यहाँ पर जैसे हम ओके करेंगे वैसे हमारा डॉक्यूमेंट दोबारा से उस लोकेशन से हमारे इस राइटर पर ओपन हो जाएगा। लेकिन इसके लिए एक शर्त ये है कि हमारे सिस्टम में इंटरनेट का होना ज़रूरी है। ठीक है, इसी तरह से फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला ऑप्शन दिया है रिसेंट डॉक्यूमेंट। जो जो हमने राइटर में अपने प्रोग्राम को तैयार किया हुआ है, बनाया हुआ है,
वो सारे के सारे यहाँ पे रिसेंटली डॉक्यूमेंट्स में हमको मिल जाते हैं। हम ओपन ऑप्शन का इस्तेमाल करके भी यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, या डायरेक्ट ही रिसेंट में जा करके यहाँ से हम अपने प्रोग्राम को, जो भी प्रोग्राम हमने सेव करके रखा हुआ है, यहाँ से सीधे उस प्रोग्राम को हम जैसे क्लिक करेंगे हमारा प्रोग्राम सीधे यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए, अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया है क्लोज। क्लोज का मतलब ये होता है कि अगर हमने कोई फाइल ओपन की हुई है उसको क्लोज करना चाहते हैं, जैसे अभी हमने ये फाइल को अपने ओपन किया था, इस फाइल को अगर हम क्लोज करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं, तो हम फाइल में जाएंगे और जैसे ही क्लोज पर क्लिक करेंगे, या हम जैसे ही अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ W बटन प्रेस करेंगे, तब भी हमारी फाइल जो है वो क्लोज हो जाएगी। इसी तरह से अगला ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है विजार्ड। विजार्ड में यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है लेटर्स। अगर हम लेटर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ पहले से बने बनाए हमको लेटर मिलते हैं। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, बस नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए और जैसे ही फिनिश पर क्लिक करिएगा तो यहाँ पर आपके सामने कुछ पहले से बनाए यहाँ पर आपको विजार्ड मिल जाते हैं। यहाँ पर आप अपने हिसाब से जो भी आप एडिटिंग करना चाहें, जो भी बदलाव करना चाहें, यहाँ पे आप बदलाव कर सकते हैं। फिर इसी तरह से फिर यहाँ पर इसी में नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है फैक्स। अगर हम फैक्स तैयार करना चाहते हैं तो यहाँ से हम फैक्स विजार्ड तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर विजार्ड हमको फैक्स विजार्ड मिल जाते हैं। ठीक है, किसको भेज रहे हैं, कहाँ भेज रहे हैं, तो यहाँ पर हम इस तरह से फैक्स विजार्ड भी तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसी तरह से हमारे सामने फिर इसी में नेक्स्ट ऑप्शन आता है विजार्ड में ही एजेंडा। अगर हम कोई एजेंडा सेट करना चाहते हैं अपनी कंपनी का, या हम अपने ऑफिस का, जो भी एजेंडा हम सेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर एजेंडा सेट करने के बाद, यहाँ पे डिटेल मेंशन करने के बाद, जैसे ही हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर नेक्स्ट क्लिक करने के बाद जो भी हम चेयरपर्सन है, मिनट कीपर है, मॉडरेट जो भी करना चाहते हैं, करने के बाद हम यहाँ पर एजेंडा आइटम सेट कर देंगे। जैसे आप अलार्म सेट करते हैं कि हमें कितने बज के कितने मिनट पर उठना है, तो इस तरह से हम अपने कंपनी का, अपने ऑफिस का, अपने सिस्टम का एजेंडा हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। और सेट करने के बाद जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सेव करने का ऑप्शन दे रहा, तो यहाँ पे हम कोई नाम दे देते हैं और नाम देने के बाद जैसे ही हम सेव पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर हमारे सामने एजेंडा सेट हो करके आ जाएगा। तो हम यहाँ पर अपने पूरे महीने के, पूरे हफ्ते के, पूरे साल भर के एजेंडे को यहाँ पर इस तरह से हम सेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर हमारे सामने नेक्स्ट ऑप्शन आता है, यहाँ पर इसमें विजार्ड में एक ऑप्शन दिया है डॉक्यूमेंट कन्वर्टर। डॉक्यूमेंट कन्वर्टर किसे कहते हैं, डॉक्यूमेंट कन्वर्टर क्या होते हैं? देखिए, डॉक्यूमेंट कन्वर्टर पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर दिया हुआ है कि सेलेक्ट द डॉक्यूमेंट टाइप ऑफ कन्वर्जन। अगर हमारे सामने कोई वर्ड का डॉक्यूमेंट है, कोई एक्सेल का डॉक्यूमेंट है, कोई पावर पॉइंट का डॉक्यूमेंट है, और इसको हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में, लिब्रे ऑफिस राइटर में, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए आपको कन्वर्ट करके हम बताते हैं कि इसको कैसे कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे सामने हमने एक फोल्डर क्रिएट कर लिया है। यहाँ पर हम इसका कोई ना कोई नाम दे देते हैं। तो मान लीजिए हमने इसका नाम दे दिया edu, और इसी को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर हम माउस को राइट क्लिक करते हैं, या अगर हमने पहले से कोई वर्ड और एक्सेल की फाइल को सेव करके रखा हुआ है तो हम यहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं, या न्यू पर चले जाएं और यहाँ से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट की फाइल को हमने दे दिया, इसका कोई ना कोई नाम दे देते हैं। मान लीजिए इसका नाम दे दिया हमने लेटर। इसी तरह से हम इसी पे माउस को राइट क्लिक करते हैं यहीं पर इस फोल्डर के अंदर, और न्यू पर चल करके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कशीट को ले लेते हैं और यहाँ पर इसका कोई ना कोई नाम दे देते हैं। तो मान लीजिए हमने इसका नाम दे दिया कैलकुलेशन, तो यहाँ पर ये कैलकुलेशन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दो डॉक्यूमेंट्स हमारे हैं, एक वर्ड के हैं, एक जो है वो एक्सेल्स के हैं। तो यहाँ पर इसको अगर हमें कन्वर्ट करना हो लिब्रे ऑफिस राइटर में और कैल्क में,
तो इसके लिए हम कन्वर्जन ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले करेंगे क्या, यहाँ पर हम आएंगे और यहाँ पर विजार्ड में जाएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है डॉक्यूमेंट कन्वर्टर, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने पूछ रहा है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट को आपको कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से हम वर्ड डॉक्यूमेंट ले लेते हैं और एक्सेल डॉक्यूमेंट को ले लेते हैं। अगर हमारे सामने पावर पॉइंट का भी डेटा होता तो इसको भी हम सेलेक्ट कर लेते और यहाँ से हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि इंपोर्ट फ्रॉम, कहाँ से इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ से हम उस फोल्डर को सेलेक्ट करेंगे जहाँ से हमको इसको ओपन करना है। तो जहाँ पर भी फोल्डर हमारा था इस फोल्डर को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर देंगे। इसी तरह से पूछ रहा है कि कहाँ पर सेव करना है। तो जिस भी लोकेशन पर कन्वर्ट होने के बाद आप सेव करना चाहते हैं यहाँ से उसका लोकेशन दोबारा से हम दे देंगे। तो यहाँ से हम जो सेव करना चाहते हैं तो उसी फोल्डर के अंदर करना चाहते हैं ताकि आपको दिखाई दे कि हाँ कन्वर्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहाँ से उस फोल्डर को हम सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट फोल्डर कर लेंगे। फिर यहाँ पर कह रहा है कि डॉक्यूमेंट्स जो हमारा है वो यहाँ पर भी इंपोर्ट करने के लिए कह रहा है और सेव करने के लिए पूछ रहा है। तो यहाँ पर भी हम उसी फोल्डर को दोबारा से सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो फोल्डर था वो edu के नाम से था। इस edu वाले फोल्डर को सेलेक्ट करके सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर सेव करने के लिए पूछ रहा है कहाँ सेव होगा। तो यहाँ पर भी हम इसको इस तरह से सेव फोल्डर पे क्लिक करके ओके कर लेंगे। जब ये स्टेप हमारा हो जाएगा तो फिर हम यहाँ से हम नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट करने के बाद कह रहा है कन्वर्ट हो जाए। तो बिल्कुल इस कन्वर्ट पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए फौरन यहाँ पर हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो कन्वर्ट होना शुरू हो चुका है। जैसे ही कन्वर्ट पूरा हो चुका अब देखिए कह रहा है कि शो लॉग फाइल, क्या आप उस फाइल को देखना चाहते हैं। तो जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए वो बता रहा है यहाँ पर कि एक्सेल के डॉक्यूमेंट्स को जो कैलकुलेशन नाम से हमारी फाइल थी वो कैलकुलेशन ओडीएस में यानी कि कैल्क में कन्वर्ट हो चुकी है और जो लेटर वाला हमारा डॉक्यूमेंट था वो लेटर कैल्क में ओडीटी में यानी राइटर में कन्वर्ट हो चुका है। तो यहाँ से हमारा जो डॉक्यूमेंट था उसकी डिटेल आ चुकी है। आइए एक बार उस फोल्डर के अंदर भी चलते हैं और देख लेते हैं कि क्या वाकई वो फोल्डर कन्वर्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इस फोल्डर पे हम जब क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारे सामने ये हमको बता रहा है कि ये जो हमारी फाइल थी वो अब कैल्क में कन्वर्ट हो चुकी है। ये एक्सेल की हमारी फाइल थी, यहाँ पर भी पता चल जाएगा कि एक्सेल की फाइल है और ओपन डॉक्यूमेंट यानी कि कैल्क में कन्वर्ट हो चुकी है। ये हमारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल थी जो कि राइटर में कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी फाइल को, किसी भी डॉक्यूमेंट्स को, किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट को, चाहे वो कैल्क का डॉक्यूमेंट्स हो चाहे वो हमारा राइटर का डॉक्यूमेंट्स हो, हम वर्ड और एक्सेल के डॉक्यूमेंट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से फिर यहाँ पे हमारे सामने दिया हुआ है टेम्पलेट्स। अगर हम कोई टेम्पलेट्स बनाना चाहते हैं या अगर हमने कोई टेम्पलेट्स तैयार की हुई है, बनाई हुई है, जैसे मान लीजिए ये हमारी टेम्पलेट्स है, हालांकि ये हमारे सामने जो एक्सेल का डॉक्यूमेंट्स है ये बता रहा है कि आपकी फाइल कन्वर्ट हो चुकी है। मान लेते हैं ये हमारा कोई डेटा है, इसको हम तैयार करना चाहते हैं, इसको हम सेव करना चाहते हैं, इसका टेम्पलेट्स बनाना चाहते हैं। तो यहाँ से हम फाइल में चलेंगे या कोई भी आपने अगर अपने हिसाब से भी कोई फाइल बनाई हुई है उसको अगर आप टेम्पलेट्स में सेव करना चाहते हैं तो यहाँ से हम टेम्पलेट्स में चलेंगे और यहाँ से दिया हुआ है सेव टेम्पलेट्स, इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पूछ रहा है क्या नाम देना चाहते हैं। तो यहाँ पर कोई ना कोई नाम दे दीजिए। यहाँ पर तो मान लीजिए हमने यहाँ पर दे दिया एक्सेल डॉक्यूमेंट्स। तो हमने यहाँ पर एक्सेल डॉक्यूमेंट्स लिख करके जैसे यहाँ पर एक्सेल डॉक्यूमेंट्स नाम दे दीजिए यहाँ पर, या यहाँ पर आप कैटेगरी को पहले चूज कर लीजिए कि किस कैटेगरी का वो है। तो यहाँ से प्रेजेंटेशन है या माई टेम्पलेट्स है, तो माई टेम्पलेट्स पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम कोई ना कोई नाम दे देंगे। यहाँ पर कि ये नाम हमारा है डॉक्यूमेंट, हमने डॉक्यूमेंट दे दिया है, डॉक्यूमेंट एक्सेल। चलिए कोई ना कोई आप नाम दे सकते हैं और इसको सेव कर लेंगे। जैसे ही हम सेव करेंगे तो अब देखिए हम जब आप फाइल में दोबारा से चलेंगे, यहाँ से टेम्पलेट्स में चलेंगे या यहाँ से भी हम टेम्पलेट्स में देख सकते हैं या न्यू पर जब हम आएंगे तो यहाँ पर टेम्पलेट्स का ऑप्शन दिया है। इसकी शॉर्टकट के भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, Ctrl+Shift+N। तो आइए Ctrl+Shift+N जैसे ही हम प्रेस करते हैं यहाँ पर, वैसे हमारे सामने न्यू टेम्पलेट्स का डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो हमने आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार किया होता वो यहाँ पर आकर के सेव हो चुका है। इसी तरह से हम अलग अलग तरह के टेम्पलेट्स को बना करके इसके अंदर सेव कर सकते हैं।
अब आ जाइए, हम अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ से अगर हमने किसी टेम्पलेट्स को एडिट करना है, किसी टेम्पलेट्स को हम किसी तरह का कोई बदलाव करना चाहते हैं, तो एडिट टेम्पलेट्स पे क्लिक करके यहाँ पे जो हमने टेम्पलेट्स तैयार की थी इसको ओपन कर लेंगे और जो भी एडिटिंग करना चाहते हैं, जो भी बदलाव करना चाहते हैं, यहाँ पर हम उसके अंदर एडिटिंग कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। कुछ मैटर टाइप करना चाहते हैं, यहाँ पर हम मैटर टाइप कर सकते हैं इस तरह से, और टाइप करने के बाद इसको हम सेव कर सकते हैं। ठीक है, फिर आ जाइए अगला ऑप्शन चलते हैं। फिर यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है मैनेज टेम्पलेट्स। अगर हम अपने टेम्पलेट्स को मैनेज करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि जो भी हमारे टेम्पलेट्स उसको मैनेज करना चाहते हैं तो यहाँ से हम मैनेज कर सकते हैं, उसमें एडिटिंग कर सकते हैं, कोई भी बदलाव कर सकते हैं। तो यहाँ से हम अलग अलग डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर अगला ऑप्शन दिया हुआ है रीलोड। मान लीजिए हमारे पास कोई डेटा है जो पहले से हमने सेव करके रखा हुआ था, तो यहाँ से हम ओपन डॉक्यूमेंट्स में चलते हैं और ये हमने कुछ पहले से जॉब लेटर तैयार किया हुआ था, बनाया हुआ था, इसमें हम कुछ बदलाव करना चाहते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखा डियर सर या मैडम। अब ये हमने सर लिखा हुआ है या नाम लिखा हुआ है, कोई भी हो सकता है, डियर मिस्टर या मिसेस या किसी नाम से भी हो सकता है। अब ये जो बदलाव हमने किया हुआ इस पहले से सेव करके रखे गए डॉक्यूमेंट्स में, अब अगर इस बदलाव को जैसे हम चाहते हैं कि हटाना, इसको पहली अवस्था में लाना, जैसे ये पहले था वैसे करना चाहते हैं, तो यहाँ पर रिलोड का ऑप्शन दिया हुआ है। हम जैसे रिलोड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूछ रहा है कैंसिल ऑल चेंजेस। अगर हम जो भी हमने बदलाव किया है उसको कैंसिल करना चाहते हैं तो यस कर लेंगे, अगर नहीं करना चाहते हैं तो नो कर लेंगे। तो जैसे हम यस करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो हमने सर लिखा था, जो बदलाव किया था अपने डॉक्यूमेंट्स में, वो बदलाव यहाँ से दोबारा से रिमूव हो चुका है और हमारा डॉक्यूमेंट जो पहले जैसे था वैसे ही दोबारा से यहाँ पर आ चुका है। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको एक एक ऑप्शन अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। फिर यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है वर्जन। अभी देखिए वर्जन ऑप्शन हाईलाइट नहीं हुआ है, तो अब यहाँ पर अगर हमने पहले से कोई डॉक्यूमेंट सेव करके रखा हुआ है, आइए हम इसको दोबारा से ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर ये जो हमने डॉक्यूमेंट्स पहले से सेव करके रखा हुआ है, इस डॉक्यूमेंट्स को अगर हम मान लीजिए इसको हम सेव करना चाहते हैं किसी नाम से, तो इसका वर्जन पे जैसे क्लिक करेंगे तो कह रहा है सेव न्यू वर्जन, इस पर क्लिक करिए। यहाँ पर पूछ रहा है नाम, तो यहाँ पर कोई ना कोई नाम दे दीजिए। यहाँ पर हमने नाम दे दिया और नाम देने के बाद जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए डेट के साथ साथ यहाँ पर कमेंट के साथ ये टाइप हो चुका है और सेव हो चुका है। तो अगर हम कोई कमेंट के साथ अपने इस फाइल को, इस डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ से हम वर्जन ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स को या जो भी हमने पहले से डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखे हुए हैं, यहाँ पर उस डॉक्यूमेंट्स को हम सेव कर सकते हैं। अब यहाँ से इसको डिलीट करना चाहते हैं, किसी कंपेयर करना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं, इस तरह से हम शो करा सकते हैं। यहाँ से क्लोज करना चाहते हैं, इसको ओपन करना चाहते हैं तो हम यहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं और ओपन भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पर हम आते हैं तो यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है सेव का। सेव का मतलब आपको पहले से मालूम है, किसी भी डॉक्यूमेंट्स को अगर हम सेव करके रखना चाहते हैं तो हम सेव ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से सेव एज ऑप्शन का इस्तेमाल। सेव एज ऑप्शन का इस्तेमाल अगर हम किसी भी फाइल को किसी नए लोकेशन पर किसी नए नाम के साथ अगर हम सेव करना चाहते हैं तो हम सेव एज ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर दिया है सेव रिमोट। अभी सेव रिमोट का मतलब क्या होता है, आपको मैंने अभी ऊपर बताया था ओपन रिमोट के बारे में, कि अगर हमारे फाइल किसी दूसरे लोकेशन पर स्टोर करके रखी गई है, किसी सर्वर पर या किसी सर्विस का इस्तेमाल करके करना चाहते हैं, गूगल ड्राइव पर हमारा डेटा है, वहाँ से डॉक्यूमेंट्स को लाना चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने कहा था हम यहाँ से उस डॉक्यूमेंट्स को यहाँ से ओपन करा सकते हैं। तो अगर मान लीजिए हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट्स हमने तैयार किया हुआ है, बनाया हुआ है, और इस डॉक्यूमेंट को हम सेव करना चाहते हैं गूगल ड्राइव पर या किसी दूसरे सोर्स पर, तो यहाँ से हम सेव रिमोट पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने फिर वहीं से डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ पर हम मैनेज सर्विस में जा करके इस डॉक्यूमेंट को अपने गूगल ड्राइव पर यहाँ से दोबारा से सेव कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमारे सिस्टम में इंटरनेट का होना ज़रूरी है और हमको अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड के बारे में भी पता होना चाहिए, उसकी आईडी और उसके पासवर्ड के बारे में।
ताकि हम उसको लॉगिन करके अपने डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पर ले जा करके सेव कर सकते हैं। यहाँ पे दिया है सेव ए कॉपी। आप अपने डॉक्यूमेंट को अगर सेव करना चाहते हैं, मान लीजिए किसी दूसरे लोकेशन पर इसी डॉक्यूमेंट्स का डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं, तो आप इस डॉक्यूमेंट्स जो आपने तैयार किया हुआ है, आप सेव एज ऑप्शन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और सेव नाम से अगर डुप्लीकेट फाइल सेव करना चाहते हैं, कॉपी करना चाहते हैं, तो आप सेव ए कॉपी ऑप्शन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे दिया है सेव ऑल। सेव ऑल ऑप्शन का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं? मान लीजिए सेव ऑल ऑप्शन और सेव एज ऑप्शन में या सेव में क्या डिफरेंस है? तो यहाँ पर देखिए, सेव ऑल ऑप्शन में अंतर ये है कि यहाँ पर जो आपने डॉक्यूमेंट्स तैयार किए हुए हैं, ये राइटर के डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर हम इसी तरह से मान लीजिए कैल्क की फाइल को भी ओपन कर लेते हैं, यहाँ पर हम न्यू पर गए और यहाँ से स्प्रेडशीट के फाइल को भी ओपन कर लिया। यहाँ पर भी हमने कुछ डॉक्यूमेंट्स टाइप कर लिए, तैयार कर लिए, और तैयार करने के बाद हम इसको मिनिमाइज कर लिए। इस पर भी कुछ मैंने डॉक्यूमेंट्स टाइप कर लिए हैं। इसी तरह से हमने इम्प्रेस के फाइल को भी ओपन किया, उसमें भी कुछ डेटा टाइप कर लिया है। तो अब यहाँ से तीनों प्रोग्रामों की फाइल को अगर हम एक साथ सेव करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम सेव ऑल ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे ही यहाँ पर कोई ना कोई नाम दे देंगे, तो यहाँ पर हमने दे दिया, कोई ना कोई नाम दे दिया, और देने के बाद जैसे ही हम यहाँ पर सेव पर क्लिक करेंगे, तो ये तीनों की तीनों फाइलें यहाँ पर एक साथ यहाँ पर सेव हो जाएंगी। यहाँ पर कोई ना कोई नाम दे देते हैं, और देने के बाद हम यहाँ पर इसको जैसे ही सेव करेंगे, तो यहाँ पर देखिए तीनों की तीनों फाइलें यहाँ पर हमारी जो हैं वो सेव हो चुकी हैं। ठीक है, फिर आ जाइए। इसी तरह से हम यहाँ पर अगला ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं एक्सपोर्ट का। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? एक्सपोर्ट का मतलब ये होता है कि अगर हम अपने डॉक्यूमेंट को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं किसी दूसरी लोकेशन पर, तो यहाँ पर हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। तो यहाँ पर हम अपने जो डॉक्यूमेंट्स है, अगर हम मान लीजिए टैब का इस्तेमाल कर रहे हैं, या हम नोटबुक का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो छोटे छोटे टैब आते हैं, अगर हम उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स को ओपन करके देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम EPUB डॉक्यूमेंट्स में इसको सेव करके रख सकते हैं। EPUB का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन डॉक्यूमेंट। हम छोटे छोटे जो गैजेट्स आते हैं, अगर उसमें अपने इस प्रोग्राम को हम ओपन करके देखना चाहते हैं, तो हम EPUB डॉक्यूमेंट में इसको सेव करके रख सकते हैं और उसमें हम इसको ओपन कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर एक्सपोर्ट एज दिया हुआ है, यहाँ पे दिया एक्सपोर्ट एज PDF। अगर हम इसका PDF बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर PDF बनाते समय यहाँ पे हमारे सामने बहुत सारे डिटेल पूछता है, बहुत सारे ऑप्शन पूछता है। तो यहाँ पे जैसे हम एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सेव करेंगे, तो देखिए यहाँ पर हमारे डॉक्यूमेंट जो है वो PDF के रूप में सेव हो जाएंगे। इसी तरह से हमारा जो इसी में अगला ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें अगला ऑप्शन दिया है एक्सपोर्ट डायरेक्टली एज PDF। अगर हम चाहते हैं कि हमारे सामने कोई, जैसे अभी हमने इस पर क्लिक किया था तो हमारे सामने सेटिंग ओपन हुई थी, हम चाहते हैं इसको डायरेक्टली सेव करना, कोई सेटिंग हम इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो हम एक्सपोर्ट डायरेक्टली एज PDF पर क्लिक करके डायरेक्ट अपने प्रोग्राम को हम यहाँ पर जिस भी नाम से हम सेव करना चाहते हैं, यहाँ पर उस नाम को मेंशन करेंगे, और मेंशन करने के बाद जैसे ही हम सेव करेंगे, यहाँ पर जैसे हमने सेव किया, तो अब देखिए यहाँ पर हमारा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर हमारे नाम से PDF के रूप में सेव हो चुका है। इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर हमारा जो PDF है, यहाँ पर उसमें ये डॉक्यूमेंट्स हमारा ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो अब आ जाइए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर हमारे सामने इसी में अगला ऑप्शन दिया हुआ है सेंड। यहाँ पर हम अपने डॉक्यूमेंट को सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर सेंड करने के लिए शर्त ये है कि हमारे सिस्टम में इंटरनेट का होना ज़रूरी है। तो यहाँ से हम अपने डॉक्यूमेंट्स को ईमेल पे सेंड करना चाहते हैं, ईमेल के थ्रू डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे सेंड करना चाहते हैं, PDF में द्वारा सेंड करना चाहते हैं, तो अलग अलग ऑप्शन है। यहाँ ब्लूटूथ का भी दिया हुआ है, HTML दिया हुआ है, तो अलग अलग हम अपने डॉक्यूमेंट्स को अलग अलग यहाँ पर माध्यमों से, अपने मेल के माध्यमों से हम सेंड कर सकते हैं। इसी तरह से ये जो हमारा डॉक्यूमेंट्स है, अगर इसको हम अपने वेब ब्राउज़र पर देखना चाहते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट जो भी आपका ब्राउज़र सेट होगा उस पर ये डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। अगर नहीं सेट है तो आप जैसे वेब ब्राउज़र पे क्लिक करेंगे, तो आपके सामने ये डॉक्यूमेंट्स बाय डिफ़ॉल्ट रूप से, चूँकि हमारा गूगल क्रोम सेलेक्ट था बाय डिफ़ॉल्ट, तो यहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट देखिए सीधे गूगल ड्राइव, गूगल क्रोम पर जा करके ओपन हो चुका है।
इसको हमको सेव नहीं करना, क्लोज कर लेते हैं। फिर यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन इसमें दिया हुआ है प्रिंट प्रीव्यू का। अगर हम प्रिंट प्रीव्यू करना चाहते हैं, ये कोई डॉक्यूमेंट हमने तैयार किया हुआ है, बनाया हुआ है, और इस डॉक्यूमेंट को अगर हम प्रिंट निकालने से पहले अपनी स्क्रीन पर देखना चाहते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट्स कहीं से कट तो नहीं रहे, पूरे पूरे डॉक्यूमेंट्स हमारे पेज पर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ से हम फाइल में चलेंगे और यहाँ से चाहे हम शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर लें, Ctrl+Shift+O, या प्रिंट प्रीव्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारे सामने प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ से अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ से हम प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर सिंगल पेज प्रीव्यू करना चाहते हैं, डबल पेज करना चाहते हैं, यहाँ से मल्टीपल पेज प्रीव्यू करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम प्रीव्यू के रूप में इसको देख सकते हैं। यहाँ से अगर हम अपने डॉक्यूमेंट को फुल स्क्रीन पर देखना चाहते हैं तो हम फुल स्क्रीन के लिए Ctrl+Shift+J का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं तो जैसे ही प्रिंट पर क्लिक करेंगे हमारे सामने देखिए प्रीव्यू के रूप में यहाँ पर फॉर्मेट आ चुका है। हमारे सिस्टम में जो भी प्रिंटर सेट होगा यहाँ पर वो प्रिंटर यहाँ पर शो करने लग जाएगा, तो यहाँ से हम उस प्रिंटर को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से कितनी कॉपीज इस्तेमाल करनी है, प्रॉपर्टीज दी है। जैसे आप प्रिंटर जब सेट करेंगे तो यहाँ पर प्रिंटर की सेटिंग ओपन हो जाएगी, तो यहाँ से हम अपने प्रिंटर की सेटिंग को भी सेट कर सकते हैं कि हमको कलर पेज चाहिए या ब्लैक एंड व्हाइट पेज चाहिए, हमारा पेज कौन सा होगा, यहाँ से हम उसको सेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर पूछ रहा है ऑल पेज चाहिए कि पेजेस चाहिए, आपको ऑड पेज चाहिए कि इवन पेज चाहिए। मान लीजिए आपने 10 पेज टाइप किया हुआ है, 10 पेज का आपका डॉक्यूमेंट्स है, आपको सिर्फ पेज नंबर 5 से लेकर के पेज नंबर 10 तक का डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो जैसे ही 5 से लेकर के 10 तक क्लिक करके हम प्रिंट करेंगे तो सिर्फ हमारा पेज नंबर 5 से लेकर के 10 पेज तक ही हमारा प्रिंट होगा। इसी तरह से अगर हम पूरा का पूरा ऑल करना चाहते हैं तो ऑल में अगर मान लीजिए हम आगे पीछे करके पेज को निकालना चाहते हैं तो यहाँ से हम इवन और ऑड का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले हम ऑड पेज को निकाल लेंगे, उसके बाद हम पेज को पलट करके इवन पेज को भी प्रिंट करके निकाल सकते हैं। फिर यहाँ पेज लेआउट दिया हुआ है कि हमारा जो प्रिंटर है उसमें कौन सा पेज लगा हुआ है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हम पेपर इस्तेमाल करते हैं वो A4 साइज़ का पेपर इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ से हम A4 साइज़ के पेपर को सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ ओरिएंटेशन दिया हुआ है कि ओरिएंटेशन क्या होगा, कैसे हम पेज को निकालेंगे, पोर्ट्रेट निकालेंगे कि लैंडस्केप निकालेंगे, तो इस तरह से हम अपने पेज को निकाल सकते हैं। आप सर्टिफिकेट वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो लैंडस्केप में निकाल सकते हैं, पोर्ट्रेट निकालना चाहते हैं तो पोर्ट्रेट निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम सेटिंग करने के बाद यहाँ पर जैसे ही हम ओके करेंगे, प्रिंट करेंगे, तो हमारा पेज प्रिंट होकर के हार्ड कॉपी के रूप में हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, फिर आ जाइए अगला ऑप्शन इसमें दिया हुआ है प्रिंटर सेटिंग, या यहाँ पर भी प्रिंट दिया हुआ है। सीधे अगर हमको लगता है कि सब कुछ ओके है तो सीधे हम प्रिंट पर क्लिक करेंगे, हमारा डॉक्यूमेंट सीधे प्रिंट होकर के बाहर निकल आएगा। फिर इसी में नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है प्रिंटर सेटिंग। अगर हम प्रिंटर की सेटिंग करना चाहते हैं तो प्रॉपर्टीज़ में चले जाएंगे, यहाँ से हम प्रॉपर्टीज़ में जा करके हम यहाँ से अलग अलग प्रिंटर जो हमारे सिस्टम में कनेक्टेड है, यहाँ से जब प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तो उसकी सेटिंग यहाँ पर ओपन हो जाएगी, तो यहाँ से हम प्रिंटर की सेटिंग को सेट कर सकते हैं। तो अगर हमारे सिस्टम में चूंकि अभी प्रिंटर कनेक्टेड नहीं है इसलिए उसकी सेटिंग यहाँ पर शो नहीं कर रही। अगर आपके सिस्टम में भी प्रिंटर होगा लगा हुआ तो आप वहाँ से अपने प्रिंटर की सेटिंग जो है वो कर सकते हैं। फिर इसी में नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है प्रॉपर्टीज़। अगर हम अपने पेज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो यहाँ से हम अपने पेज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं। यहाँ से अलग अलग हम डिटेल जान सकते हैं, कितना हमने पेज लिया हुआ है, कितना हमने टेबल बनाया हुआ है, कितनी हमने इमेज लगाई हुई है, कितना हमने OLE ऑब्जेक्ट इंसर्ट कराया हुआ, कितना पैराग्राफ लिखा है, कितना वर्ड है, कितना कैरेक्टर टाइप किया हुआ है, कितना कैरेक्टर जो है वो स्पेस के साथ लिखा गया है, कितनी लाइनें लिखी हैं, तो यहाँ से हम उसको जान सकते हैं, इंफॉर्मेशन इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, फिर आ जाइए, फिर यहाँ पर दिया हुआ है डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर इंसर्ट करने के बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि कैसे हम डिजिटल सिग्नेचर को अपने राइटर के डॉक्यूमेंट पर इंसर्ट करा सकते हैं। ठीक है, अपने लिब्रे ऑफिस के प्रोग्राम को डायरेक्टली बंद करना हो तो Ctrl+Q का इस्तेमाल कर सकते हैं, या एग्जिट लिब्रे ऑफिस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं, या इस कट पर क्लिक करेंगे तब भी आपका प्रोग्राम जो है वो सीधे के सीधे रूप में क्लोज हो जाएगा।
ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको वीडियो ये पसंद आई हुई होगी। एक एक ऑप्शन आप अच्छी तरह से सीखे होंगे। अगर सीख लिया है तो एक एक ऑप्शन का इस्तेमाल आप बेहतर तरीके से घर पर प्रैक्टिस के रूप में भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।